अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर साउथ ईस्ट एशिया का सर्वप्रथम और इकलौता प्रोटॉन सेंटर है। जब मैं प्रोटॉन सेंटर कहता हूँ तो सिर्फ प्रोटॉन नहीं बट एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर है, जहाँ पे रेडिएशन की सारी मॉडलिटी इंक्लूडिंग प्रोटॉन फोटोन अवेलेबल है। वी डू अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी जो कोई और नहीं करता है, मोर कॉम्प्लेक्स केसेस वी आर डूइंग एंड वी ऑल्सो हैव अ फैसिलिटी फॉर अ डे केयर एंड कीमोथेरेपी। And what we do at Apollo Proton Cancer Center is we do a very site-specific work where any other part of world में जाओगे that is called a DMG Disease Management Group, जिसको हमारे यहाँ पे अपोलो प्रोटॉन कैंसर में हम कैंसर मैनेजमेंट टीम कहते हैं। और हमारे यहाँ का जो अप्रोच है उसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, जिसका मतलब कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास में तो उसके अंदर रेडिएशन, सर्जिकल, मेडिकल मैनेजमेंट, उसके अलावा लैब की टीम और रेडिएशन टीम है, वो सारी साइट स्पेसिफिक टीम है। सारे लोग एक साथ में आते हैं, ट्यूमर बोर्ड के अंदर सारे पेशेंट्स का डिस्कशन होता है और सारे लोगों के जो व्यू होते हैं बेस्ड ऑन दैट फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज डिसाइडेड। अनदर स्पेशलिटी व्हाट वी डू इज हम सारे जो कैंसर एक ऐसी चीज़ है, जब कोई पेशेंट डिटेक्ट होता है तो सारे पेशेंट्स और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। तो हमने जो कल्चर डेवलप किया है, क्योंकि हमारे यहाँ से वर्ल्ड के सारे लोग आते हैं प्लस इंडिया के हर एक कोने से लोग आते हैं, तो हम हर एक पेशेंट को हमारे जो फैमिली मेम्बर होंगे तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे वैसे हम उनको ट्रीट करते हैं। हम हमारे पेशेंट के जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम होता है उसके अंदर हम अनपैरेलल एक जो एक्सपीरियंस होता है वो प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डू एंड वी हैव ट्रीटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन 1000 पेशेंट्स ऑन प्रोटॉन। सर, आज के डिस्कशन में भी ये बात आई कि रेडिएशन से ट्रीटमेंट और प्रोटॉन से ट्रीटमेंट, प्रोटॉन इज़ लॉट मोर रिलायबल बिकॉज इट डजंट गो पास्ट इट डजंट फॉलो द लीनियर लाइन। थोड़ा सा उसके बारे में भी सर, रेडिएशन जो होता है वो एक्सरे बेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है। आपने देखा होगा कि आप जब एक्सरे लेते हो तो पूरा थ्रू एंड थ्रू बॉडी से जाता है और फिर कैप्चर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल रेडिएशन आप लेते हो तो आपकी बॉडी से पास होता है और जहाँ ट्यूमर होता है वो ट्यूमर को क्रॉस करके आजू बाजू के जो अच्छे टिश्यूज़ होते हैं उसको इम्पैक्ट करता है, तो गुड टिश्यूज़ गेट हार्म। दूसरा ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन लीवर टॉक्सिसिटी इन अ बॉडी। तो कभी कभी क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रीअकरेंस के चांसेस ज़्यादा होता है। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन से डिराइव किया होता है, तो क्या होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो प्रोटॉन होता है आप उसे स्टॉप कर सकते हो। और जब बॉडी में जहाँ पे ट्यूमर होता है वहाँ पे वो जितना भी एनर्जी होता है अपना जो डोज आप देना चाहते हो आप हाई डोज लो डोज सारे दे सकते हो। और जहाँ पे ट्यूमर का जो एज होता है, क्योंकि आप उसे प्रोटॉन को स्टॉप कर सकते हो, वहाँ जहाँ पे रुक जाता है तो किसी भी आजू बाजू के टिश्यूज़ होते हैं उससे हार्म नहीं होता है। इसका मतलब कि बॉडी के जितने भी क्रिटिकल ऑर्गन हैं अगर आप वहाँ पे ट्रीट करना चाहते हो तो आप प्रोटॉन से ट्रीट कर सकते हो। स्पेशली पीडियाट्रिक केसेस जो होते हैं, बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके फ्यूचर की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर नॉर्मल रेडिएशन से अगर बॉडी में इम्पैक्ट होने का चांसेस, साइड इफ़ेक्ट होने का चांसेस जो प्रोटॉन की वजह से कम हो जाता है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि सर जो थेरेपी होती है ये कितने तरह की आपके यहाँ ट्रीटमेंट होती है और इसका अमूमन क्या एज रेंज रहा जो आपने 1000 ट्रीटमेंट किए? हमने जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट है वो 8 महीने का बेबी था और जो जिसकी हाईएस्ट एज रहेगी वो 86 ईयर्स का जो सीनियर सिटीजन है हमने उनको ट्रीट किया हुआ है। तो ये सारे रेंज के पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं और हम उन्हें ट्रीट करते हैं। And what are the treatment that what are the body parts that you have treated, or what are the is basic what you call specific body portions that जिसकी थेरेपी हो सकती है प्रोटॉन ट्रीटमेंट से? उसका एक इंडिकेशंस होता है जिसके लिए गाइडलाइंस डिसाइड किया गया है यूएस यूरोप में, जो गाइडलाइन हम लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा बहुत सारा रिसर्च वर्क भी होता है जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट अगर पेशेंट्स को हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्गन को देना ज़रूरी होता है, क्रिटिकल ऑर्गन इन्वॉल्व है जिससे पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा, तो वो सारे ऑर्गन हम ट्रीट करते हैं। जैसे हमने कहा कि जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कैंसर कोई ट्रीट नहीं कर पाता है वो सारे केसेस हेड से लेके टो तक हमने सारे ट्रीट किए हुए अपोलो प्रोटॉन कैंसर सेंटर चेन्नई पे। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि क्या रेडिएशन से ट्रीटमेंट और प्रोटॉन से ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या ये इंटरमिक्स होती हैं, ये मिथ है या ये इसकी क्या फैक्चुअली पोजीशन है? सर, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जितने भी पेशेंट है जिसको कैंसर होता है
उसमें से 2/3 पेशेंट्स को रेडिएशन ज़रूरी होता है। तो कभी कभी पेशेंट्स को पहले सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन लगता है, पहले कभी कीमो देते हैं और रेडिएशन देते हैं, तो कॉम्बिनेशन हर एक चीज़ का हो सकता है सर। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर कोई पेशेंट है कैंसर का तो उसमें से 2/3 पेशेंट होते हैं उसको रेडिएशन लगता है। तो रेडिएशन के साथ साथ प्रोटॉन ट्रीटमेंट भी हो जाएगा? सर प्रोटॉन एक रेडिएशन का टाइप ही है सर, तो उसके अंदर फोटोन और प्रोटॉन 2 तरह के रेडिएशन होते हैं सर। Thank you, sir. Thank you for the time. Thank you. With camera person Deepak Pranab Prakash reporting for Vision Television World.